कैसे हो आप सभी। आइए टेस्ट का विश्लेषणात्मक व्याख्या करते हैं। इससे पहले जो टेस्ट दिया गया था आपको, उसमें ब्लड से संबंधित क्वेश्चनों को केवल हमने क्या किया था, देखा था। ठीक है, वो व्याख्या आपको मिल चुकी है। और साथ साथ में अब ये जो हार्ट से संबंधित क्वेश्चनों को यहाँ करेंगे, क्योंकि ये मिक्स टेस्ट है। इसमें मिक्स है ना, हार्ट और ब्लड दोनों मिक्स है। तो जो यहाँ पर हार्ट के क्वेश्चन आएंगे, केवल उन्हें क्लेरिफाई करेंगे हम। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हार्ट से संबंधित ही है, जो आपको पीडीएफ फर्स्ट दी गई थी। तो उसमें 30 क्वेश्चन थे, और जो सेकंड थी उसमें समथिंग क्वेश्चन थे। कुल मिला के 69 क्वेश्चन है ये हार्ट और ब्लड से संबंधित। तो यहाँ पर दोनों व्याख्या देख लेंगे। तो एक बार व्याख्या देखेंगे, आपको ब्लड से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, और दूसरी बार देखेंगे तो हार्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। सबसे पहले तो यहाँ इसी बात को क्लियर करेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति क्या है। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, यदि बायोलॉजी में ये माना गया है, यदि 70 किलोग्राम भार वर्ग का कोई व्यक्ति है तो उसे स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए बात करेंगे जो लिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। ऐसा नहीं, किसी का वजन यदि 70 किलोग्राम नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं हो सकता। हर एक का बॉडी के हिसाब से अलग अलग माना गया है, लेकिन एक औसतन जो माना गया है वो 70 किलोग्राम वर्ग को माना गया है। ठीक है, तो स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय धड़कता है वो 70 से 75 बार धड़कता है। 70 से 75 बार धड़कता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुँचती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कान में लगाता है डॉक्टर, जो कान में लगाता है और हार्ट के पास लगाता है, तो वहाँ से क्या है, हृदय की धड़कनों के बारे में पता चलता है। लब और डब के विषय में जानकारी मिलती है। लब डब के विषय में हमने आपको जो एसिनोड पढ़ाया था उसके विषय में बताया था। तो यहाँ पर जो वाल्व होती हैं, जो ट्राइकुस्पिड वाल्व होती हो, बाइकुस्पिड वाल्व होती है, उन्हीं की आवाज़ होती है, लब डब कहते हैं उसको। तो यहाँ पर जब वो जिसे आला बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं, तो क्या होगा, ये जो बहुपरिवर्तन के द्वारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। बहुपरिवर्तन के द्वारा वो कानों तक पहुंचती है। नेक्स्ट बात करेंगे, हृदय कब आराम करता है। हृदय कब आराम करता है, तो जो लब और डब है उसके बीच का जो गैप है, यानी कि दो धड़कनों के बीच में हृदय क्या है, आराम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, हृदयघात से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें आप देख लेना। हृदयघात से संबंधित क्या चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यदि सीने में हृदय में दर्द हो रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत हृदय में जरूर है। पसीना एवं जी मचलाना ये भी इसी संबंधित है। बहा और में दर्द और झंझनाहट ये भी इसी संबंधित है। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, टांगों में दर्द की, तो उसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, वो सब ऑप्शन है। निम्न में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है, बिल्कुल सटीक लक्षण पूछ रहा है। तो अभी अभी आपको बताया कि जी मचलाना ये भी क्या है, ये भी लक्षण है। तेज पसीना आना ये भी लक्षण है। सीने में दर्द ये भी लक्षण है। अब सर दर्द का इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। तो 1 2 4, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4। तो ये डी विल बी राइट आंसर। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है आपके लिए। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो एक तो अलिंद होता है, एक क्या होता है, निलय होता है। दो अलिंद ऊपर है, दो अलिंद नीचे है। तो कितने हो जाएंगे कक्ष, जो कक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। ठीक है, नेक्स्ट, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। जो हृदय स्पंदन है
तो विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होता है। जो उपस्थिति तो कहाँ पर उपस्थिति है भाई, जो ये लब डब की बात होगी तो वो कहाँ पर उपजेगी, ऐसे नोड में। और ऐसे नोड कहाँ है, वो हृदय में है। कहाँ पर है, अलिंद में है। कौन से अलिंद में है, दाएं अलिंद में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन, जो पल्स रेट की बात कर रहा है, ये मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। हृदय से तेज करती है, हृदय से मंद करती है, हृदय के बराबर करती है, या स्वतंत्रता से कभी भी कभी कम कभी ज़्यादा कर लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सी। 70 से 90 के बीच में होती है, तो वहीं पर क्या हो जाती है, ये हृदय के बराबर ही कही जाती है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ था, ठीक है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो इस क्वेश्चन को पिछला वीडियो हमने बना दिया है। तो रक्त का परिमाप ये क्या हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। इसमें कोई व्याख्या हम नहीं करने के, सीधा सीधा पिछले वीडियो को आप देख लेना, तो वहाँ पर आपको इसकी व्याख्या दी हुई है। क्वेश्चनों का आंसर जरूर लगाते हुए चलेंगे। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य, आया ना कि जो 70 किलोग्राम बायोलॉजी में इसको माना गया है, वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है। तो रक्त की कुल मात्रा जो होगी, तो यहाँ पर लगभग 5 से 8% के बीच होती है, ठीक है। तो वो इसमें दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर वैसे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन यदि इसमें ऑप्शन एक ये भी होना चाहिए था कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त होता है, सिंपल सी बात है, रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजक होता है। नेक्स्ट, रक्त वाले क्वेश्चन को हम सीधा सीधा केवल टिक करेंगे, पिछले वीडियो को जाकर आप देख लेना। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, तो रक्त से संबंधित आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन से संबंधित है, ब्लड से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कुछ अम्लीय होता है। नेक्स्ट, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो विचार कर लो, इसमें लोहा होता है, ये सब देखो, जो विश्लेषण है इसका विश्लेषण हमने बताया हुआ था। तो सीधा सीधा आप जो पिछला इसका विश्लेषण दिया हुआ है, इसी के साथ हम वो भी दे देंगे, आप उसे भी देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ये आगे दिया हुआ होगा, ये 1 2 4 है ना। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त ऑक्सीजन का संचार करता है। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखिए क्या बैठता है, इसका ये पॉइंट हो जाएगा, ये तो ठीक है, संचार होता है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हार्ट वाले क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, सब कुछ बता चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्या करता है, O2 का परिवहन करता है। क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 16, O2 का परिवहन करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, इसका मार्कर ये रहा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको स्पेशली बताया था कि यहाँ पर किस पदार्थ में लोहा Fe विद्यमान होता है, तो मायोग्लोबिन, ये आपको नोट्स में अलग से नोट कर लेना है। नेक्स्ट, किस प्राणी के जीवित द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो इसके विषय में आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, केंचुआ। ये मार्कर कहाँ गया,
नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इसको आप स्वयं भी बताते चलिए, हम 10 सेकंड का वेट भी करेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 तो बताया गया था आपको बी, हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी का रंग होता है। आरबीसी का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 20 क्यूटिन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण या क्लोरोफिल के कारण या हेमोसाइनिन के कारण? क्या पढ़ाया गया था आपको? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, उससे पहले तो क्या होता है, वो बैंगनी होता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? ब्लड से संबंधित क्वेश्चन है, आप पहले भी कर चुके हो भाई। सीधा सीधा O2 का क्या करता है? परिवहन करता है, बाकी तरलता बनाता है, भोजन। ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर देना है इसको, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कुछ इनमें से सभी ये चीज़ नहीं दी है या 1 2 3 4 करके नहीं दिया है। मनुष्य का औसत रक्तचाप, ये हार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, ये हार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें हम व्याख्या करेंगे। तो बताया था आपको जो रक्तचाप है यानी कि ब्लड प्रेशर, टॉपिक कराया था आपको क्या, एक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो होता है भाई, जैसे एओर्टा है, एओर्टा से छोटी छोटी जब यहाँ पर पाइपों में यानी कि धमनियों में क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर बनेगा। ये प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ये आपको बताया था। तो क्या है इसका आंसर? जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है, तो डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी हार्ट का क्वेश्चन आएगा उसको क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, और ब्लड हम आपको पहले ही करा चुके हैं। ये हो गया। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। अब उसी को क्या है, उसी को अलग तरीके से पूछ लिया, फैला कर दे दिया है, तो इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है, अभी आपको व्याख्या की है। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? ध्यान रखना, रक्तदाब पूछ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, स्टेथोस्कोप नहीं, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, आपको हमने बताया था स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, कैसा होता है, वो आपको लपेट देगा हाथ पर, और क्या है, ऐसे हाथ दूसरे हाथ से पंप करेगा, तो क्या है, एकदम से उसमें एयर भर जाती है, उसी से पता लगाते हैं। आपको पढ़ाया था हमने। निम्न उपकरणों में से किसको रक्त चाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? रक्तचाप पूछ रहा है, ब्लड प्रेशर पूछ रहा है, अभी डिस्कस हुआ आपसे, है ना। नेक्स्ट, किस व्यक्ति का रक्तचाप, अभी हार्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन है, 140 mmHg है, तो इसे उल्लेख कीजिए। Hg से क्या तात्पर्य है? भाई हमने तो आपको बताया क्या है, 120 और 80, लेकिन इसने कह दिया कि किसी का यदि, भाई जरूरी थोड़ी जो स्वस्थ हो जो अस्वस्थ होगा उसका तो ऊपर नीचे आएगा ना। यदि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यहाँ बात कर रहा है, यदि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है 120 से क्या हो गया, वो 140 mmHg आ रहा है, तो पूछ रहा है ये Hg क्या है? Hg का मतलब किससे होता है, वो मरकरी से होता है, पारे से होता है। ठीक है, किससे होता है, मरकरी से और पारे से, ये भी हो जाएगा, मरकरी पारा एक ही बात है। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है, कम होता चला जाता है, जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता चला जाता है, ये हमने आपको बताया था। और कम को क्या बोलते हैं, घटना, कम को क्या बोलते हैं, घटता जाता है। नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है, ठीक है। अब पूछ रहा है निम्न में से किसका रक्तदाब सामान्य है? तो सिंपल सी बात है, व्याख्या हम कर चुके हैं, बताओ जल्दी से। भाई 120 और 80 यदि आ रहा है तो नॉर्मल है, ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो बताया था
जो रक्त का दाब होता है वो वायुमंडल के क्या होता है, सापेक्ष होता है। ठीक है, वायुमंडल दाब से कम होता है, वायुमंडल दाब से अधिक होता है, वायुमंडल दाब के बराबर होता है। सापेक्ष को क्या बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 29वें का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या कह रहा है, रक्त का दाब होता है, तो ये तो हमारा अधिक होता है ना, वायुमंडल दाब से तो अधिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है जो सबको खून दे सकता है। तो यहाँ पर ओ निगेटिव नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे आपको बता चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सार्वत्रिक दाता। आएगा क्वेश्चन आगे जरूर। तो यहाँ पर यही क्या थी, यही इसमें हार्ट के क्वेश्चनों को हमने विश्लेषण किया। अब नेक्स्ट पीडीएफ ले लेते हैं इसकी अगले वाली। ठीक है, ये टोटल हमने आपको बताया था कितने क्वेश्चन थे, ये 69 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ले लेते हैं। ये आपका जो हमने बनाई हुई थी आपके लिए, ये 31 आ गया ना। तो 31 इसमें पहला क्वेश्चन हार्ट से संबंधित, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये रक्त से संबंधित ही है। रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है। तो अभी भी उसने पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो लेकिन फिर भी ये ओ निगेटिव इसने नहीं दिया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। इसका 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ये भी रक्त से संबंधित ही है, तो सीधा सीधा रक्त से संबंधित वाले को हम क्या करेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे, पिछले लेक्चर में जाकर उसकी व्याख्या देख लेना आप। 31 32 पढ़ो और आंसर दो, 10 सेकंड इसके लिए मिलेंगे। तो कह रहा है ए बी रक्त समूह के लोग सर्वाधिक प्राप्तकर्ता होते हैं, दाता नहीं प्राप्त करता। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। और ए बी की लाल कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ए बी ब्लड से संबंधित है। ए बी रक्त व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड का समय दिया गया है आपको, इसका आंसर बताइए, क्योंकि आपको ये हम करा चुके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, टी विल बी राइट आंसर, 33। नेक्स्ट, ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी सार्वत्रिक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि क्या कारण होता है कि इसको सार्वत्रिक आदाता के बोलते हैं। ए बी को यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बताया हुआ है आपको, एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, प्रतिपिंड बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, लड़का दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 10 सेकंड आपके लिए। तो बताइए, ये पॉइंट भी ठीक हो जाएगा इसका, और ये तो नहीं होगा, ये भी ठीक हो जाएगा, और इसका ये फोर्थ भी ठीक हो जाएगा। तो देख लीजिए, जहाँ पर ए 1 3 4 आ रहा हो, तो 1 3 4 ये डी में आ रहा है। नेक्स्ट, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं, इनमें में कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, सीधा सीधा। अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव में दे दिया है, तो कौन से को लेओगे, 10 सेकंड आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 36।
तो निगेटिव दिया हुआ है ना, ठीक है। नेक्स्ट, रुधिर से संबंधित है, जल्दी से 10 सेकंड है आपके लिए, पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर लगाइए। अरे क्या किया है, पिछले क्वेश्चन को क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया है, बस उसने RH लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन है और फिर से वही बात उसने क्या कर दी है, अलग शब्दों में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, तो जब निगेटिव दिया हुआ है तो निगेटिव को कर देंगे, राइट कर देंगे। रक्त समूह की खोज किसने की है, फैक्ट नुमा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट किया था जब ब्लड वाला, तभी आपको बताया था, लैंड स्टीनर। RH कारक का नाम संबंधित है, RH कारक, क्वेश्चन नंबर 40, रिसेस नाम के बंदर से। नेक्स्ट, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता, ब्लैंक दे दिया है उसका, गर्भस्थ शिशु, क्वेश्चन नंबर 41, RH हीन है, ठीक है। इस सब की व्याख्या हमने आपको दे चुके हैं। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया है, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र होंगे। दंपति में एक रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरा O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव है, तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा। रटने के लिए भी क्या रखा था और ट्रिक भी बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 42, तो क्या हो जाएगा, O पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ब्लड से संबंधित ही है। एक पिता रक्त वर्ग A और माता का O है, तो उसके पुत्र में निम्नलिखित कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। ट्रिक चेक करेंगे, हमने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, तो C विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH वैल्यू होता है तो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। नेक्स्ट, रक्त का pH मान अभी भी डिस्कस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में रक्त का pH वैल्यू, फिर वही बात पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ भी क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट, प्रतिजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्त के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपन्न के निर्माण को उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 47, आंसर दीजिए। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। 47, तो क्या हो जाएगा, जब ब्लड पढ़ाया था तब आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है, उसी क्वेश्चन को फिर दोबारा से वहां से पूछ रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंटीजन की मूल विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 49, तो अभी तो जिक्र हुआ आपसे, वे प्रतिरक्षकों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, एंटीबॉडी यानी कि। नेक्स्ट, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 50, एंटीबॉडी की हम बात कर रहे हैं तो WBC हो जाएगा। नेक्स्ट, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, WBC के विषय में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51,
इस प्रकार से जब आप बेस पढ़ लेते हो, क्वेश्चन करना क्या हो जाता है आपके लिए, आसान हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, लेकिन क्वेश्चन की भाषा जो है उसको पढ़ने में कन्फ्यूज नहीं होना है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित, फिर से ब्लड का क्वेश्चन है, सब कुछ करा चुके हैं आपको, बस आपको टिक करना है। 52, तो क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट, फिर से रक्त के संचालन में मदद करता है, कौन करता है, रक्त के संचालन में। क्वेश्चन नंबर 53, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। बिल्कुल फैक्टमा क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया हुआ है। 54, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो क्या इनमें से कोई है। थाइमस में होता है, और थाइमस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ई। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा अक्रमणता का संबंध है, सीधा ब्लड के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ये सारे क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं, ए। नेक्स्ट, मानव रक्त की श्यानता का कारण है, क्वेश्चन नंबर 56, क्या हो जाएगा इसका भी, ये ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है, इतनी गहराई में भी चला जाता है कभी कभी, तो ए। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, बताया था जहां भी श्वेत दाब है वहां ल्यूकेमिया, ठीक है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका का मुख्य बनती है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, आरबीसी के विषय में बात कर रहा है। डब्ल्यूबीसी का बनना, आरबीसी का विनाश होना होता है, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। क्वेश्चन नंबर 60, 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं प्लीहा में, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त ग्लूकोज स्तर पर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ये सब व्याख्या हम कर चुके हैं, ठीक है, ये सब व्याख्या हम आपको कर चुके हैं, दोनों एक साथ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, 62, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, हृदय को रक्त का संभारण करने वाली धमनियां कहलाती हैं, हृदय को रक्त का संभारण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हृदय धमनी कहलाएंगी। नेक्स्ट, जैसा क्वेश्चन है वैसे आंसर देंगे ना, स्पेशली नाम हमने आपको बता भी दिया था। 64, क्वेश्चन नंबर 64, कमेंट में बताने कि कौन सी धमनी है, उसका नाम क्या है, ठीक है, व्हाट्सएप पे बता देना। सी, रक्त का थक्का, तो सी ही आंसर हो जाएगा ना इसका। नेक्स्ट, किस शरीर प्रक्रम से थाम्बन का संबंध है, अभी भी तो जिक्र हुआ आपसे। 65, जिसने बेस पढ़ा है उसके लिए आसान है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है कितना, भूलने की कोशिश मत करना, 92% बताया था तो 90% लिखा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। 67, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है, तो 2 यहाँ दे रखे, इन्हें पढ़ लो, 2 आगे दे रखे हैं। 67, तो इनमें से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो डब्ल्यूबीसी की तुलना में
ये इसका डी ही आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 68 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये भी रक्त से संबंधित ही है। 10 सेकंड आपके लिए दिए गए हैं। तो कटे स्थानों में रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं? हाँ, करते तो हैं, ये तो सही हो जाएगा। रक्त एक कुलाइडी निकाय है जिसमें ऋणाभिषिक्त कुलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। किस देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है? तो ऐसा काम किसने किया था, हमने बताया था आपको लास्ट में, तो ब्रिटेन के लोगों ने। ठीक है, तो यही क्या है, यही लास्ट क्वेश्चन था। टोटल 69 में से जो हम आपके इसमें ब्लड हार्ट से संबंधित थे उनकी व्याख्या हमने करी है, बाकी के केवल निशान लगवाए हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन क्या है हमने आपको बता दी है। 2 PDF इसके लिए हमने यूज़ करी है। ठीक है, बाकी किसी को किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर हमें बता देना, उसका फ़ोटो खींच कर भेज देना। यहीं पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। धन्यवाद।